नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत में गाय के गोबर का और गौमूत्र का महत्व नहीं समझ में आता लोगों को, तो वहीं अब खाड़ी देशों ने गाय के गोबर की डिमांड की है। और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार होगा जब करीब 150 मीट्रिक टन से भी ज्यादा गोबर की जो डिमांड है वो की गई है कुवैत की ओर से, और भारत इसे 15 जून तक सप्लाई करेगा। आपको बता दें कि इसकी बाकायदा तैयारी भी की जा चुकी है। और इसी के साथ ही कुवैत समेत कई खाड़ी देशों ने गोबर की डिमांड की है। और माना यह जा रहा है कि गोबर के खाद के द्वारा जो वहां के खजूर की फसल होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी और उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो काफी ज्यादा प्रभावित होगी गाय के गोबर से। इस वजह से कुवैत समेत कई खाड़ी देश जो है भारत से गाय के गोबर की डिमांड कर रहे हैं। इसी के अलावा आपको बता दें कि सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि विदेशों में, चाहे हम ब्रिटेन की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, तो वहां पर गाय का ये गोबर जो है बहुत काम में आता है। वहां पर बायोगैस और रसोई गैस बनाने के काम में गोबर को लाया जाता है। इसी के अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी ये चीजें करने की कवायद शुरू की गई है, लेकिन अभी तक इसमें जो चीजें हैं जो विदेशों ने की है वो अभी तक भारत सफलता हासिल नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं इसमें जो लोगों का नजरिया रहता है वो भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं वो गाय के गोबर का नाम सुन के इस कदर मुंह फेरते हैं, लेकिन विदेशों में गोबर की डिमांड है और कुवैत समेत कई खाड़ी देश गोबर की डिमांड कर रहे हैं। आपको बता दें कि विवादित बयानों के चलते जहां खाड़ी देशों ने भारतीय उत्पादों पर रोक की निराशाजनक खबरों के बीच अब जयपुर से एक अच्छी तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। गाय खाड़ी देशों को जोड़ने का अब माध्यम बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल अब तक गाय का दूध, घी ही स्वास्थ्य वर्धक मानकर विदेशों में निर्यात हो रहा था, मगर ऐसा पहली बार होगा जब हिंदुस्तान से देसी गाय का ऑर्गेनिक गोबर कुवैत भेजा जा रहा है। आपको बता दें करीब 200 मीट्रिक टन गाय का गोबर कुवैत भेजने के लिए पैक किया जा रहा है। आपको बता दें इसी के साथ ही जयपुर के पिंजरा पोल गौशाला से देसी गाय के गोबर की पैकिंग का काम जोरों पर जारी है। सबसे खास बात यह है कि खाड़ी देशों में गाय के गोबर की डिमांड कितनी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ मिलने वाले गाय के गोबर के दाम की तुलना में 40% अधिक ट्रांसपोर्ट का दाम चुकाकर भी गाय का गोबर मंगवाया जा रहा है। आपको बता दें कि फसलों के लिए गाय का गोबर बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। मुस्लिम बाहुल देश कुवैत के कृषि वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये दावा किया है कि इसके बाद भारत को पहली बार देसी गाय के गोबर का ऑर्डर मिला है। 15 जून को जयपुर से 192 मीट्रिक टन देसी गाय का गोबर कुवैत भेजा जाएगा। इसके लिए कस्टम विभाग की निगरानी में टोंक रोड स्थित श्री पिंजरा पोल गौशाला स्थित सनराइज ऑर्गेनिक पार्क में कंटेनर में गोबर की पैकिंग की जा रही है। इसकी पहली खेप के रूप में 15 जून को कनकपुरा स्टेशन से कंटेनर मुंबई फिर जहाज से कुवैत के लिए रवाना हो जाएगा। आपको बता दें कि अक्सर हम सब जिस गोबर के ढेर को देखकर ज्यादातर लोग मुंह बना लेते हैं, वही गोबर अब न केवल करोड़ों की कमाई का भी जरिया बन रहा है, बल्कि खाड़ी देशों से हिंदुस्तान के व्यापारिक संबंधों को सुधारने का भी एक अहम माध्यम साबित होता नजर आ रहा है। विश्वास नहीं हो रहा तो जरा जयपुर में प्लास्टिक की बड़ी बड़ी थैलियों में पैक होकर गोबर विदेश भेजा जाएगा। ये देसी गाय का गोबर है जिसको अगले कुछ दिनों में खाड़ी देशों में बेचने की तैयारियां हो रही है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2021 से 2022 में भारत में पशु उत्पादन का निर्यात 27,156 करोड़ रुपए यानी कि 3,67,024 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। मगर ये जानकारी हैरान करने वाली है कि देसी गाय के गौमूत्र और गोबर से निर्मित उत्पाद की भी डिमांड आने लगी है। विदेशों में जैविक खाद की मांग निरंतर बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अब कई देशों ने देसी गाय के गोबर से रिसर्च में पाया है कि इससे न केवल फसल के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि इससे उत्पादित उत्पादों के सेवन से गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। यही कारण है कि कई देश अब जैविक खाद का हिंदुस्तान से आयात करने लगे हैं। ऐसे देशों
में खाड़ी के देश भी शामिल है। हाल ही में कुवैत की एक कंपनी ने 192 मैट्रिक टन देसी गाय का गोबर ऑर्डर किया है। पिंजरापोल गौशाला में कंटेनर में गोबर की पैकिंग का काम चालू भी हो गया है और इसकी पहली खेप 15 जून को यहां से कांदला बंदरगाह की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया जाएगा। आखिर खाड़ी देशों में अचानक देसी गाय के गोबर की मांग इतनी क्यों हो गई है, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। दरअसल कुवैत के कृषि वैज्ञानिकों के गहन रिसर्च के बाद ये पाया गया है कि फसलों के लिए देसी गाय का गोबर बेहद उपयोगी है। रिसर्च में पाया गया है कि खजूर की फसल खाड़ी देशों में पेस्टिसाइड के कारण प्रभावित हो रही है। खाड़ी देशों के निर्यात होने वाले पेस्टिसाइड में स्थानीय लोगों के साथ साथ वहां के अब यूरोपीय देश तौबा कर रहे हैं, जिसकी वजह से खाड़ी देशों का बाजार प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ ही रिसर्च में पाया गया है कि पेस्टिसाइड को खत्म करने में गाय का गोबर सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। यही वजह है कि कुवैत के बाद शारजाह ने भी 1000 मैट्रिक टन गाय के गोबर का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि शोध में ये बात भी सिद्ध हो गई है कि गाय के गोबर से 0.5 से 0.6% नाइट्रोजन, 0.25 से 0.3% फास्फोरस, वही 25 से 3 और पोटास की मात्रा 5 से 1% होने के साथ गोबर की खाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी के साथ ही आयरन, मैग्नीज, तांबा व जस्ता आदि तत्व की जमीन को उपजाऊ बनाने वाली जरूरी तत्व भी पाए जाते हैं। आपको बता दें कि गाय के गोबर का इतने बड़े स्तर पर पहली बार ऑर्डर मिला है, लेकिन सही सलामत इसे लंबी दूरी तक भेजना अभी भी बड़ी चुनौती है। चूंकि करीब 215 दिन का वक्त गाय के इस गोबर को कुवैत तक पहुंचने में लगेंगे, ऐसे में डबल लेयर की पैकिंग की जा रही है ताकि नमी का असर पार्सल के दौरान ना हो। गाय के गोबर के निर्यात की वजह से गाय के संरक्षण में एक बड़ी पहल साबित होगी, वरना खाड़ी देशों से हमारे व्यापारिक रिश्तों को और भी मजबूत बनाने में कारगर सिद्ध होगा। खाड़ी देशों के लिए निर्यात की ये खबर उस समय और भी सकारात्मक संदेश दे रही है जब हाल ही में नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए बयानों के बाद खाड़ी देशों के भारतीय उत्पादों के इस्तेमाल न करने की खबरें सामने आई है। यहाँ देखा जा रहा था कि जब तक गाय दूध देने में सक्षम हुआ करती थी तभी गाय का लोग पालन पोषण करते थे और गाय का सेवा करते थे, लेकिन अब जब ये खबर सामने आई है कि कुवैत समेत कई खाड़ी देशों ने गाय की गोबर की डिमांड की है, तो अब जो लोग गाय की बूढ़ी होने पर उन्हें छोड़ दिया करते थे बाहर, तो अब वो उनका पालन पोषण करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है गाय के गोबर का, तो ये कहीं ना कहीं गायों के लिए भी फायदेमंद होगा कि वो बेसहारा हुआ करती थी बूढ़ी होने के बाद, तो अब उन्हें भी मदद मिलेगी। और जिस तरीके से गाय का दूध जो है तमाम तरीके से लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता था, तो वहीं अब गाय का गोबर भी कहीं ना कहीं जहां लोग मानते थे, किसान जो पहले के किसान हुआ करते थे वो ऑर्गेनिक गाय के गोबर का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे कि ऑर्गेनिक फसलों का उत्पादन किया जाता था। और अब जहां बात हम करें तो तमाम तरीके की केमिकल्स और पाउडर का उपयोग करते हैं खादों के लिए और इसी के साथ ही सब्जियों को उगाने के लिए, तो अब विदेशों ने इसका महत्व समझा है। और जहां देखा जाता है कि खजूर की वहां पर खेती ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से गाय की गोबर की डिमांड की गई है ताकि उसके खाद से खजूर की फसल और भी बेहतर हो सके और जो वो लोग निर्यात करते हैं विदेशों में उसका निर्यात भी कर सके। इसी के साथ ही जहां तमाम जो लोग हैं, अब भारत को भी समझना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे केमिकल्स का यूज़ करते हैं और इसी के साथ ही अन्य चीज़ों का यूज़ करके जो फसल होता है उसको उगाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो फसल जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन उसी के साथ ही सेहत के लिए उसका कितना बड़ा हानिकारक है, कितना दुष्प्रभाव पड़ता है सेहत का, उसका भी अंदाज़ा लगाना चाहिए। लेकिन अगर ऑर्गेनिक तरीके से गाय के गोबर से अगर फसलों की उत्पादन की जाती है तो वो शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ ही देखा जा सकता है कि बाबा रामदेव जो हैं वो भी गोमूत्र और गोबर से बने हुए उत्पादों के ऑर्गेनिक फसलों का ही वो बात करते हैं और इन चीज़ों को भी देखा जा सकता है कि वो ऑर्गेनिक खाद का नाम लेकर के उन्होंने कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया हुआ है।
इसी के साथ ही माना यह जा रहा है कि जहां खाड़ी देशों ने भारतीय प्रोडक्ट का बाइकॉट किया था, लेकिन अब वो गोबर की डिमांड कर रहे हैं, तो इससे एक बार फिर से पॉजिटिव जो संदेश है वो लोगों में जा रहा है और इस फैसले का लोग स्वागत कर रहे हैं। और कुवैत समेत तमाम खाड़ी देशों की डिमांड को पूरा करने की भारत सरकार भी कोशिश कर रही है और आने वाले 15 जून को इसकी पहली खेप कुवैत के लिए रवाना कर दी जाएगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।